ये है कॉलोनी का एंट्रेंस और मैं आपको दिखा देता हूँ एंट्री करते ही ये महादेव जी का मंदिर है। सभी भाइयों को जय श्री राम, क्या हाल चाल। आज मैं आपको जिस कॉलोनी में मेरा मकान बन रहा है उसका एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की प्लॉट खरीदते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और मैंने क्या रेट ख़रीदा था और आज की क्या रेट चल रही है, इसका मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप देख लीजिए ये जो कॉलोनी है, आगे से एंट्रेंस में आप शुरुआत से एक वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो है आप इधर देखेंगे ये उत्तरमुखी जो सेकंड लास्ट प्लॉट है, मतलब मेरे वाला जो प्लॉट है उसके आगे एक और खाली प्लॉट है। तो और ये जो सारे प्लॉट हैं वो बिक गए हैं। अब मैं बताता हूँ कि मैंने ये प्लॉट क्या रेट ख़रीदा था। इस प्लॉट की साइज़ है 1100 स्क्वायर फीट और मैंने ये ख़रीदा था उस टाइम पे 950 रुपये स्क्वायर फीट थे। 2021 के बीच में हमने ख़रीदा था। उस टाइम पे मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पूरी कॉलोनी में एक भी मकान नहीं बना था। मतलब आप अगर जगह देखेंगे तो पूरी कॉलोनी में इस तरह से ये केवल जो है घास और झाड़ी थे, मतलब यहाँ मकान एक भी नहीं बना था। तो उस टाइम पे जो यहाँ पे जैसे ये कॉलोनी पूरा एक जंगल टाइप लग रहा था और इस कारण से उसकी रेट जो है शुरुआत में कम थी। तब 950 रुपये रेट थी और तब मैंने शुरुआत में ही हमने यहाँ ख़रीद लिया था। अब जैसे ही यहाँ मकान बनना स्टार्ट हुए और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी की रेट में जो एक प्लॉट दिखाता हूँ। ये जो प्लॉट देख रहे हैं आप, ये है 13 नंबर, इसके पास वाला 14 है और जो हमारा मकान बन रहा है ये है 15। अब मैं आपको बताता हूँ इस प्लॉट के लिए अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले एक ख़रीदार आया था। वो बता रहा था कि जो इसका मालिक है वो 1550 रुपये मांग रहा है। जब मैंने ख़रीदा था तब 950 रुपये रेट थी, मतलब अप्रोक्सीमेट 2 साल हो गए। अब 950 के अकॉर्डिंग 1100 स्क्वायर फीट का मेरे पड़ा था 10.5 लाख। अगर आप 1550 के अनुसार कैलकुलेट करोगे तो ये 17-17.5 लाख पड़ेगा। तो अब आप देख लीजिए कि सिर्फ ये कि घास और झाड़ और यहाँ कचरा हो रखा है, इस कारण कभी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को आप नज़रअंदाज ना करें। हम क्या करते हैं कि जैसे क्लियर एकदम कटी हुई कॉलोनी होती है, एकदम साफ़ रोड होते हैं, उसकी वैल्यू वहाँ अपन पसंद करते हैं, वहाँ रेट बहुत ज़्यादा मिलती है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है या मकान रहने के पर्पज़ से बनाना है तो इस पॉइंट का विशेषकर ध्यान रखें। अभी मैं आपको ऊपर से भी मकान के ऊपर से भी कॉलोनी का बताता हूँ ओवरव्यू, कि ऐसा नहीं है कि ये एकदम से जो है पीछे कॉलोनी है, एकदम सिटी, यहाँ से आधा किलोमीटर पे सिटी का बस स्टैंड है। तो मैं आपको ऊपर से इसका लुक बता देता हूँ। तो ये है कॉलोनी और ये पास में ये देखो जस्ट ये इंसा नगर और उससे अटैच ये कॉलोनी है। अब यहाँ से मेन बस स्टैंड मात्र आधा किलोमीटर है और ये है आबकारी थाना। और जो मैं आपको ये पास में जो है ये खेत है, मतलब मैं खुद ही ऐसी प्रॉपर्टी चाहता था जहाँ गांव वाली वाइब भी आए, मतलब खुलापन लगे एकदम से। ये देख लीजिए पीछे पूरा गांव वाला माहौल है और पीछे जो खेत देख रहे हैं इससे मेरे को एक गांव की स्टोरी याद आ रही है, मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है कभी आपके साथ भी हुआ हो। एक बार क्या हुआ था कि मैं जॉब कर रहा था प्राइवेट, तब उस टाइम पे मैं जयपुर था और मैं जैसे ही गांव आया और उस टाइम पे देखा कि मेरे पास मुश्किल से एक मोटरसाइकिल थी, वो भी बड़ी मुश्किल से ख़रीदी थी जोड़ तोड़ करके। अब गांव आया तो मैंने देखा मेरे साथ वाले थे उनके पास कार वगैरह और वो भी सिर्फ खेती से। तो उस टाइम अपने को भी शौक चढ़ा कि यार अपन तो मोटरसाइकिल पे ही घूम रहे हैं, इन्होंने खेती करके कार ले ली। तो उस टाइम पे फिर अपने भी दिमाग में चढ़ गई कि अब अपन भी खेती में एक बार, खेती भी ज़्यादा नहीं थी हमारे, 3-4 बीघा के आसपास खेती थी। तो फिर हमने क्या किया कि मैं और एक मेरा भाई जो आर्मी में है, हम दोनों ने क्या किया उस साल बीज वगैरह अच्छे खरीदाए और मेरे दादाजी को दिए और अच्छी जो भी इन्वेस्टमेंट था वो किया। मैं आपको उस टाइम की बात बताता हूँ कि बीज और खाद के पैसे भी हमको वसूल नहीं हुए। तो ये है खेती की हकीकत। इसलिए किसान भाइयों को मेरा सलाम है कि वो कैसे मेहनत करके पैसा बचाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। और गाड़ी लेना भी सिर्फ पैसे जोड़ के नहीं ली जाती, उसके लिए भी जिगरा चाहिए होता है। तो उसके बाद से मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि घर की लेबर होती है, खुद मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, वहाँ नाइट में निगरानी करते हैं, पक्षियों से बचाव, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मतलब एक तरह से सट्टा होता है, अगर बच जाए तो बच जाए, नहीं तो बर्बाद भी हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी किसानों की मेहनत को नज़रअंदाज नहीं करें और उनका जो भी मोल भाव वो मांग रहा है कम से कम वो तो दें। तो ये था, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया लाइक करो और आप भी मकान निर्माण से आगे कोई भी रिलेटेड वीडियो देखते हैं तो चैनल को या पेज को ज़रूर फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।